अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं हूँ आसमान पर चंदा मामू के साथ और आज हम सुनेंगे चंदा मामू की कहानी। चंदा मामू की कहानी तो बहुत ही ज़बरदस्त है और ये आप सुनेंगे चंदा मामू की ज़बानी। तो क्या नाम है आपकी कहानी का चंदा मामू? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी कहानी का नाम है हम सबका सच्चा दोस्त। तो कौन है ये चंदा मामू का दोस्त? चलो कहानी सुनते हैं। चंदा मामू दूर आसमान में रहते थे। कितने प्यारे हैं ना चंदा मामू। इनका एक ही दोस्त था, खलाबाज। बच्चों, आपको पता है आसमान में खला के अंदर सफ़र करने वाले लोगों को खलाबाज कहते हैं, यानी एस्ट्रोनॉट। मेरी कहानी जब शुरू हुई जब मेरा दोस्त वापस जमीन पर लौट गया और चांद हो गया उदास। ओ, चांद तो बहुत रो रहा है। तारों ने पूछा, चंदा मामू क्यों उदास हो? चांद ने कहा, कोई दोस्त नहीं मेरा, मुझे दोस्त बनाओगे? हम तो अपनी जगह से हट ही नहीं सकते, तुमसे मिलने कैसे आएंगे? और रात के आसमान के साथ सब सितारे चले गए और चांद रह गया अकेला। चांद उदास रहने लगा। ओह, मुझे तो ये कहानी सुन के बहुत रोना आ रहा है। चांद अकेला हो गया। कितने अफसोस की बात है। चांद उदास रहने लगा और इसकी चमक खो गई। कोई दोस्त नहीं मेरा, कोई दोस्त नहीं मेरा। तुम सब कितने प्यारे हो, प्यारे प्यारे फूलों, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? चांद ने फूलों से कहा, प्यारे फूलों, मुझे अपना दोस्त बना लो, कोई दोस्त नहीं मेरा। दिन में तो चंदा मामू तुम होते ही नहीं, हम तुमसे कैसे मिलेंगे? और फिर रात गहरी हुई और सारे फूल सो गए। उदास चांद फिर से रो दिया, कोई दोस्त नहीं मेरा। कुछ ही दूर जंगल में एक बच्ची रहती थी। दोस्त इसका एक ही था और वो सबसे अच्छा था। वो अपने सच्चे दोस्त से रोज बातें करती थी। फूल उस बच्ची को जानते थे। मुझे एक सच्चे दोस्त का पता है। जंगल के फूलों ने चंदा मामू को उस बच्ची के बारे में बता दिया। चंदा मामू, इस बच्ची से पूछो तो इसका दोस्त कौन है जिससे ये इतना प्यार करती है। फिर चंदा मामू ने ठान ली, वो बच्ची को ढूंढेंगे और इसके सच्चे दोस्त से मिलेंगे। तो बहुत प्यारे होते हैं, मुझे भी बहुत पसंद हैं। प्यारे फूल, तुमने मेरे प्यारे से चंदा मामू को इतना अच्छा मशवरा दिया, शुक्रिया। चंदा मामू रोज रात को आवाजें दिया करते थे। प्यारी बिटिया, तुम हो कहाँ? कौन है तुम्हारा दोस्त भला? किससे बातें करती हो? कौन है जो सुनता है? दिल उदास ये मेरा, कोई नहीं दोस्त मेरा। चंदा मामू ने बहुत ढूंढा, जंगल के जानवरों से भी पूछा। हाँ, हम इसको जानते हैं, प्यारी सी एक बच्ची अक्सर यहाँ आती है। फिर रोज चंदा मामू उसी जगह आने लगे और वही आवाज लगाने लगे, प्यारी बच्ची हो कहाँ? कौन है तुम्हारा दोस्त भला? ओह, मुझे तो लग रहा है चंदा मामू की लगन देख के कि बच्ची इनको जल्द मिल जाएगी, इंशाल्लाह। फिर एक दिन उन्होंने सुना, मेरे ऊपर है बड़ा, सबसे बड़ा, मुझे पैदा किया, तूने मुझे सब कुछ दिया। प्यारे चंदा मामू बच्ची की दुआ सुनते गए और इनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरता गया। और फिर चंदा मामू ने सोचा, अल्लाह ताला से बेहतर दोस्त कौन हो सकता है? अल्लाह ने ही तो सबको बनाया है। आसमान, ज़मीन, सितारे, इंसान, जानवर, पहाड़, सब अल्लाह ने बनाए हैं और मुझे भी अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ताला से बेहतर मुझे कौन जान सकता है? वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन चंदा मामू के जहन में एक सवाल था, मैं किससे पूछूं कि अल्लाह का दोस्त कैसे बनते हैं? बच्ची ने चांद को रोते हुए सुना और कहा, प्यारे चांद चुप हो जाओ, क्यों उदास हो चंदा मामू? अल्लाह तो सबका दोस्त है, वो तो सबसे प्यार करता है। कि आप अल्लाह से दुआ नहीं मांगते? अल्लाह सबकी दुआ सुनते हैं, चाहे कोई जमीन पे हो या आसमान पे। इस बच्ची की प्यारी प्यारी बातें सुन के तो मुझे बहुत रोना आ रहा है। सच्ची बात है, जब कभी मैं भी उदास होती हूँ और मेरा दिल घबराता है तो दुआ करने से ही मेरे दिल को सुकून मिलता है। लेकिन मुझे तो दुआ नहीं करना आती, मेरी मदद करो, मुझे सिखा दो। फिर बच्ची ने चंदा मामू को दुआ करना सिखाया। अल्लाह ताला से ही तो बातें करना दुआ है। उसने कहा, दिल की सब बातें अल्लाह सुनता है, जो भी तुम चाहते हो वो अल्लाह से कहो, जो कुछ अल्लाह से कहोगे वो सब दुआ है और दुआ ऐन इबादत है। अल्लाह ताला दुआ करने वाले का इंतजार करते हैं और दुआ करने वालों से बहुत प्यार करते हैं।
बच्ची ने चांद को बताया कि जब कोई अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। इस बच्ची की बातें सुन के तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। देखते हैं चंदा मामू ने क्या जवाब दिया। मैं आज से ही अल्लाह ताला से बातें करूँगा, दुआएं भी मांगूंगा, ढेर सारी दुआएं। और फिर ऐसा ही हुआ। रोज़ चांद रात में अल्लाह ताला से दुआ करता और उनकी हम्दो सना बयान करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर आसमान के सितारे सैयारे इसकी हम्दो सना सुनते और वो भी अल्लाह ताला को याद करते और अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं करते। देखते ही देखते चांद ईमान के नूर से रोशन हो गया, आसमान में सबसे ज़्यादा रोशन। बच्ची और चांद रोज़ रात को अल्लाह ताला से दुआ करते और दोनों रात में सबसे ज़्यादा चमका करते थे, एक आसमान पर और एक ज़मीन पर। मेरे खुदा तू है बड़ा, सबसे बड़ा, तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे सब कुछ लिया। मेरे खुदा सुनता है तू सबकी दुआ, तू ही तो है दोस्त मेरा। वाकई सबसे प्यारा दोस्त तो अल्लाह ताला ही है और हमारे दिल में अल्लाह ताला का नाम हमेशा रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह ताला हमेशा हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से आबाद रखें, आमीन। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? ये देखिए, अब तक उर्दू कहानी घर में हम कितनी प्यारी प्यारी कहानियाँ सीख चुके हैं। क्या आपको ये सब याद है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कहानियाँ पसंद आई होंगी और ये सब कहानियाँ उर्दू बोलने में आपके बहुत काम आई होंगी। तो फिर उर्दू कहानी घर को एक बार फिर दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।